आज का दिन मिशन संडे पास्टर डिप्लिन बता रही थी। मिशन किसे कहते हैं? मिशन वो है जो टारगेट होती है। मिशन वो है जो करना मुझे सौंप दिया होता है। और जो मिशन आप और हम करते हैं वो परमेश्वर का मिशन है। किसका? परमेश्वर का मिशन है। हालेलुया। तो मिशन हम बार बार बोलते हैं ना, मिशन तो परमेश्वर का ढुकढुकी है, परमेश्वर का धड़कन है मिशन। और आज मिशन संडे, उसमें भी हम लोगों का सीओ जैसी मंडली के लिए मिशन तो एक डीएनए बन के खड़ा रहता है। हालेलुया। सीओ जैसी मंडली का विश्वासियों के लिए और कलीसियाओं के लिए मिशन एक ढुकढुकी है। लेकिन मेरे प्रिय, आज हम मिशन का ओर नहीं जाऊंगा, मिशन का ओर नहीं जाऊंगा। आज मैं परमेश्वर का वफादारी के बारे में, परमेश्वर का विश्वास योग्यता के बारे में हम आपको बताने जा रहा हूं। आज का मेरा शीर्षक है फेथफुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का वफादारी। हालेलुया। एक बात याद कीजिए, परमेश्वर आप और मेरा जो तुच्छ भावना के कारण विशेष योग्य नहीं है। आप और मेरा भावना, आप और मेरा विचार तुच्छ है। हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। हम लोग का भावना के कारण परमेश्वर आप और मेरे साथ दयालु बना, ऐसा नहीं है। विशेष योग्य बना, ऐसा नहीं है। लेकिन इसलिए कि उसका वचन कहता वह विशेष योग्य है। हालेलुया। कौन? परमेश्वर वफादार है, फेथफुलनेस गॉड है, वो विश्वास योग्य है। इसीलिए आप और मेरे प्रति वह विश्वास योग्य है। आमेन। उसका वचन कहता है। इसलिए आप और हम प्रार्थना करते समय बोलते हैं ना, प्रभु तेरा वचन कहता है, बोलते हैं कि नहीं? घोषणा करते हैं। परमेश्वर का विशेष योग्यता का अर्थ यह है कि वह कभी भी अपनी स्वभाव और अपनी चरित्र के विरुद्ध में कार्य कर नहीं सकता। यही है परमेश्वर का विशेष योग्यता, यही है परमेश्वर का वफादारी था। परमेश्वर जो भी कार्य करता है ना, उसका वचन का एगेंस्ट में कभी नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में, इसलिए हम दोहरा रहे हैं, बाद में अंतिम तक ये बातों को हम लेके जाएंगे। परमेश्वर का वचन का विरुद्ध में या उसका स्वभाव का विरोध में परमेश्वर कभी भी कोई भी कार्य नहीं करता। वो वफादारी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर विशेष योग्य है। आइए भजन संहिता खोलें, 117 2 पद। भजन संहिता 117 2 पद। किसी को मिला? पढ़ें जोर से, जोर से पढ़ दें। हाँ, क्योंकि उसकी करुणा, किसकी? परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। उसकी सच्चाई, उसकी वफादारी सदा की है, कभी हेर फेर करने वाला नहीं है। उसका वचन का विरोध में जाने वाला वह परमेश्वर नहीं है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य, अंतिम में जाइए 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां पद। जो दुख तुझको झेलने होंगे उसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। 10 दिन तक उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए मेरे प्रियो,
प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। प्रभु बोलता कि तुझे दुख भोगना है, तुझे बहुत सारे दुख झेलना है। सुनिएगा मेरे प्रियो, प्रभु कहता तुझे बहुत सारे दुख को झेलना होगा, लेकिन प्राण देने तक तू विश्वासी रह, तो तुझे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्राण देने तक का बात आती है, जब वफादारी का बात आती है, जब विश्वसनीयता का बात आती है, हमारा गुरु यीशु को हम लोग जानते हैं। यीशु कभी इनकार नहीं किए। उनको मालूम था गेतसमनी बगीचा में जब यीशु ने उसने कहा कि चेलाओं के साथ कहा, देखो शैतान अभी उसका समय है, मुझे ले जाने के लिए आ रहा है। और चेला बोलता नो प्रभु, तुझे कोई भी ले जा नहीं सकता, बर जान से खेल के भी तुझे बचा लेंगे। तो प्रभु बोलता क्या जो पेला मैं पीने वाला हूं वो पेला क्या तुम लोग पी सकते हो? चेला बोलते हाँ पी सकते हैं। जब इन लोगों को समझ नहीं आया था, बहुत सारी घटनाएं घटती, तब प्रभु स्वयं बोलता हे प्रभु, हो सके यह पेला मुझसे दूर हटा दे। वह कौन पेला का बात कर रहा था? मृत्यु। प्रभु भी डरा था, लेकिन विशेषज्ञ बना उस जो कार्य के लिए, जो मिशन के लिए आया था मेरे प्रियो। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बोलता प्राण देने तक तू विश्वास योग्य रह, तब तो तुझे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, कई बार आप और मेरा अभाव, आप और मेरा अपूग, आप और मेरा गरीबी, लाचारी, बीमारी, हर एक चीज परमेश्वर में वफादारी रहने से, परमेश्वर में विश्वसनीयता में रहने नहीं देता। कारण आप और हम अभाव में होते हैं मेरे प्रियो, आप और हम अपूग में पड़ते हैं, आप और मेरे पास बीमारी लोग होते हैं। कभी बीमार से नहीं छोड़ता, कभी केस कचिला से, कचहरी से हम लोग को छुटकारा नहीं मिलता। जिंदगी में अशांति का जिंदगी हम लोग झेलते हैं, जिसके चलते अभी आप गवाही सुन रहे थे, सब कुछ है प्रभु का दया के अनुसार, लेकिन पैसा ही नहीं है। तब तो क्या है? यह वचन यही, वही पैसा के कारण भी आप और मेरे जीवन परमेश्वर में वफादारी बनने नहीं देता है। मेरे प्रियो, हम लोग वफादारी बन नहीं पाते, कारण रुकावट बन जाता है। आप और मेरा गरीबी, आप और मेरा लाचारी, आप और मेरा बीमारी, आप और मेरा जो भी चीज हो ना, रुकावट होने ना दें। हालेलुया, रुकावट होने ना दें। यदि ऐसा है तो लूका रचित सुसमाचार कल हम ग्रुप में डाल चुके थे, पढ़िएगा 16 अध्याय का 10 पद। लूका रचित सुसमाचार 16 का 10। रुकावट होगा तो कैसे होगा? पढ़ें। कई टाइम नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाता है, ऐसा नौकरी होता है कि प्रभु का काम में हम लोग, प्रभु का सेवा में समय दे नहीं पाते हैं। जो लोग सुनिएगा थोड़े बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, वह बहुत में भी सच्चा ठहरेगा या विश्वास योग्य ठहरेगा। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, बहुत में भी अधर्मी है। थैंक यू मेरे बहन, प्रभु आशीष करे। यहां बोलता जो थोड़े से थोड़े में, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 10 पद हम लोग पढ़े। जो थोड़े से थोड़े में विशेषज्ञ रहता, बहुत सारी बातों में वो विशेषज्ञ ठहरता है। लेकिन मेरे प्रियो, बहन क्यों नहीं आई? मेरा घर में तो लाचारी है, मेरे घर में बीमारी है, अभाव है। भाई क्यों नहीं आया? क्या करना, आने का किराया नहीं था। प्रभु ने पैदल तो दे दिया था, पैरालाइज नहीं हुआ था, लेकिन पैसा ही नहीं था। मालूम है, रुकावट बनना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी यह होता है, क्या आप वाकई में
परमेश्वर में वफादार बन रहे हैं कि नहीं, तब मालूम चलता है। ये ऐसा है, एक लड़का मोहित स्कूल से आ रहा था, रास्ता में उसको मिला एक पैसा भरा हुआ थैला, बैग। पैसा कहाँ भरा हुआ एक बैग या थैला मिल जाता है, और खोल के देखने से वहाँ एड्रेस है नजीक आदमी का, वो लगे वो दे देता वही बैग का मालिक को, और वो धन्यवाद बोलता है। बैग का मालिक मिठाई खाने पैसा देता और वापस आता, आके माँ को बताता है, तो माँ बापूजी और घर में सब लोग खुश होते हैं। कारण उसका वफादारी के कारण, वो लड़का का ईमानदारीता के कारण। उसको भी तो स्कूल से आया था, भूख लग रहा था, पैसा तो मिला था, लेकिन पैसा क्या किया, लौटा दिया। क्यों लौटाया? क्योंकि उसका वफादारी उसका पेरेंट्स ने सिखाया हुआ कारण, उसका प्रभु में रहा हुआ कारण, जो जिम्मेवारी उसने वहन किया और वफादारी के कारण वो पैसा लौटा दिया। इसलिए परिवार खुश होता है ईमानदारी को देखने के कारण। लेकिन यदि प्रभु में विश्वास नहीं रहता, वो लड़का पैसा नहीं लौटाता। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन, छोटा में विश्वास रहने। हम लोग के पास कुछ नहीं है, संडे का दिन हम लोग घर में बैठ जाते हैं, शुक्रवार प्रेयर में दूर दूर से लोग आते हैं प्रार्थना विषय लेके। आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपका दुआ से किसी का जिंदगी बच जाता, लेकिन आप टीवी देख के घर में सब्जी खिला के ऐसे रह जाते हैं। बुधवार को वोमेन्स फेलोशिप में मर्द बोलते हैं महिलाओं का संगति है, अब महिला लोग दूर है, आज बारिश हो गया, चावल खिला के बैठ जाते हैं। लेकिन आप नहीं जानते, थोड़ा सा आपका विशेषज्ञता दूसरा के लिए आशीष का कारण बनता है मेरे प्रियो। हालेलुया। भजन संहिता 31:5। हमारा परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर विशेषज्ञता का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर वफादारी का परमेश्वर है। पढ़िए 31:5। हे सत्यवादी ईश्वर, जो आपका साउंड धीरे हो गया, हे आपका में है कि नहीं सत्यवादी ईश्वर, हे सच्चाई का ईश्वर, सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है, इसलिए मेरा आत्मा तुझे मैं सौंप देता हूं। मेरे प्रिय आप बैठ जाइए, थैंक यू। मेरा परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर, सब लोग बोले मेरा परमेश्वर सत्यवादी परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर वफादारी परमेश्वर है, सच्चाई का परमेश्वर है? कई बार हम अपने आप में वफादार नहीं बन सकते मेरे प्रियो। कई बार आप और हम अपने आप में विशेषज्ञ नहीं बन पाते, हमें विश्वास नहीं होता, अपने आप में हंस लेते हैं अपना जिंदगी को देखते हुए, अपने आप में निराशा बनते हैं अपना जिंदगी को देखते हुए, आगे पीछे कोई को हम लोग देखते नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप में वफादार नहीं बनते। कारण हमारा सोच और हमारा व्यवहार वाकई में सही नहीं रहता। यदि सही होता, आप और मुझ में हम वफादार रहते हैं। हम लोग का सोच एक है, कार्य दूसरा होता, व्यवहार हम लोग दूसरा करते हैं, बोल देते हैं दूसरा वर्ड। हाँ, हम करते हैं परमेश्वर से प्यार, लेकिन संगति में चर्च के अलावा कहीं आप देखा ही नहीं देता किसी का घर का संगति में। आप करते हैं कि नहीं, आप और परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम अपने आप में परमेश्वर में हैं कि नहीं। प्रकाशित वाक्य में एक मंडली है, आइए 3 अध्याय का 17वां पद पढ़ें। वहां लौदीकिया का मंडली में का विश्वासी लोग ऐसे ही थे, मुख से बोलते थे एक, कार्य करते थे दूसरा। रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 3:17। लौदीकिया का मंडली का विश्वासी आप और हम जैसा थे, मुख से बोलते थे हम प्यार करते हैं प्रभु, लेकिन कार्य उन लोगों का दूसरा था। पढ़ें। तू तो कहता है कि मैं धनी हूं, धनवान भी हो चुका हूं, कोई वस्तु की घटी ना होगी, लेकिन तू यह नहीं जानता अभाव का है, तुच्छ है, कंगाल है
और तू अंधा है और नंगा है बोलता, हालेलुया, बैठ जाए। सुनिए, कई बार हम लोग अपना किचन को देखते हैं, चावल है, गैस है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस करना है, कुछ हो मैं तैयार हूं। हम लोग अपने आप में भरोसा कर लेते हैं, लेकिन विश्वास योग्य नहीं होते। किसी का आपद विपद में मेरा वो धन संपत्ति काम नहीं देता, इसलिए प्रभु कहता तू तो तुच्छ है, अभागा है, कंगाल है, नंगा है, अंधा है। मेरे प्रिय, सब कुछ होते हुए रंजन भाई इधर आए, इनको देख रहे हैं? नहीं देखे हैं? ये पूछ के पहले पूछिए फेस में क्या लगा है। यहाँ पे नहीं किया, मोबाइल लेके नहीं आए ना। हालेलुया। पहला नंबर, ऐना देख के आए कि नहीं? अभी हम सबका आगे बोल रहे हैं, बेइज्जत नहीं होना। ऐना देख के आए तो यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ध्यान यहाँ नहीं, अपना में विश्वास ही नहीं है। ऐना देख के आया आदमी, विश्वास नहीं रहा। हाँ भैया बोला यहाँ काला होगा, कहीं ऑटो में लग गया होगा, चलते समय कहीं कादू कीचड़ लग गया होगा, यही ना है। जब हम लोग ऐना को देखते हैं, क्या देखते हैं? बाहर का रूप देखते हैं मेरे प्रियो, लेकिन अंदर का रूप देखने के लिए हमें वचन को पढ़ना होगा। हालेलुया। जब हम लोग अंदर का रूप देखते हैं तो वचन को पढ़ना होगा, तब मुझे विश्वास है कि मैं देख के आया हूं, कुछ नहीं है। लेकिन यहां से निकल के इधर तो नहीं चिपका, कुछ तो नहीं हुआ ना, डाउट होता है। इसलिए मेरे प्रियो, धन्यवाद। आपको मैं यह बोलने चाहता हूं, सुनिएगा, आइए मेरे साथ खोलें वचन, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 23 से 25। याकूब एक, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो उस मनुष्यों के समान है, अब जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में, ऐना में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। मैं कैसा था ऐना देखते समय भूल जाता है, इसलिए कि वह अपने आप को पर जो व्यक्ति, पढ़िए, स्वतंत्रता की व्यवस्था पर ध्यान करता है अपने काम में, इसलिए आशीष पाएगा। सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे हमने रंजन भाई को बोले ना, स्वाभाविक दर्पण में आईना देख के भूल जाना स्वाभाविक इंसानों का कार्य है। हम लोग देखते हैं बाहर का रूप को, अंदर का मेरा वफादारी को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब मैं वचन को पढ़ता हूं, मेरा अंदर का वफादारीता को मैं देख सकता हूं। हालेलुया। आपको मालूम है, यदि मुझे अंदर का वफादारी को देखना है, तब तो वचन को पढ़ना है। मैं परमेश्वर में मुख से तो बोल देता हूं मैं वफादारी हूं, लेकिन मेरे प्रियो, उस समय जहां परमेश्वर मुझे कहा उससे कोई काम आएगा, परमेश्वर से बड़ा काम हो जाता है। हम भुतला जाते हैं उन चीजों के लिए, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। लास्ट समय हम बोल रहे थे ना, आज का उपवास तो ठीक है, मछली खा लेंगे, आज दूसरा दिन उपवास बढ़ जाएंगे, व्रत दूसरा दिन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब, स्वाभाविक रूप में हम लोग भुतला जाते हैं। जो कुछ हम बोलते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आप वाकई में आप अपने आप में विश्वसनीय हैं? आप ईश्वर से, भगवान से आप कुछ चीजें चाहते हैं,
तब तो आपने प्रभु को क्या किए? भगवान ईश्वर आपका चढ़ाया हुआ फूल को नहीं चाहता है, आपका चढ़ाया हुआ कपड़ा, गमछिया और नैवेद्य और कोई चावल नहीं चाहता, पैसा नहीं चाहता है। वो तो आपका दिल का बात में आप वफादारी बने, वही चीज को वो चाहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में आपका कोई चीज काम नहीं देगा, सब चीज यहीं छूट जाएगा और आप जाएंगे आपका वफादारिता के कारण। हालेलुया। आपका ईमानदारिता के कारण। मालूम है, लास्ट टाइम कोई बता रहा था ना, आराधना का टाइम में हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, एक रे उठ खड़े रह नहीं सकते हैं। हाँ, घुटना में कुछ लगाया हुआ होता, कमर दर्द होता, अशक्त के लिए परमेश्वर जानता है। लेकिन स्वर्ग में भी हर दम खड़े खड़े रह के हालेलुया बोलते रहना है, बोलता है। यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिस ना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? साकारा रास्ता है, कठिन रास्ता है, जा नहीं सकते हैं। सब लोग जाने वाला रास्ता हंसी मज्जा, दारू, खैनी, चुरोड़, भांग, धतरो, मीट मछली चलता है, शादी ब्याह होता है, बड़ा बड़ा रास्ता होता है, वहां जहां हम लोग चले जाते हैं। लेकिन जब साकारा रास्ता आता, जहां कठिनाई होती, बहुत कम लोग मिलते हैं मेरे प्रियो उस जगह में जाने के लिए। यही है मसीही जीवन। आसान है दिल को देना, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन बोलता, हम लोग जवान जो है ना, हम लोग का इसको जवानों के ऊपर में लगाम लगाना है। बोलता यदि अपने आप को वफादारी बनना है तो, विशेषज्ञ बनना है तो। और दूसरी बात, हम आईना में देखने से बाहर का रूप देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन भीतरी हृदय देखने के लिए वचन को पढ़ना होगा। वाकई में मैं विशेषज्ञ हूं कि नहीं, कैसे हमें मालूम चलता? लोग कहेंगे तो हम नाराज बन जाएंगे, लेकिन कौन कहेगा? उसका वचन। हालेलुया। अब वचने हम नहीं सुने, वचने हम नहीं पढ़े, तब तो कैसे मालूम है कि मैं कितना वफादारी हूं, कितना विश्वसनीय हूं मेरे प्रियो। आइए यहोशू का पुस्तक, पुराना नियम में यहोशू 6 अध्याय 17 से 19 तक। यहोशू 6 अध्याय 17 से 19। यहां ऐसा बोलता, सुनिएगा। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे। वचन को सुनिएगा क्या बोलता, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की गई वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डालो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र और उसी के भंडार में रखे जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब कुछ अर्पण करना बोला था। सुनिएगा, सब कुछ चढ़ाना बोला था। किसने बोल रहा है? परमेश्वर ने। जब परमेश्वर का विजय यात्रा वहां पहुंचा था, लेकिन वहां आज्ञा को उल्लंघन किया, अपने आप को धोखा देता है। एक व्यक्ति धोखा देता है। परमेश्वर ने क्या कहा था? सुनिएगा, सोना चांदी जितने बहुमूल्य चीज है वो चीज परमेश्वर के लिए रखना। बेश्या का घर को मत छूना, क्योंकि उसने परमेश्वर का दूतों को छिपाया था, और सब खत्म करना। लेकिन क्या होता है? 7वां अध्याय देखें। 7वां अध्याय यहोशू 7:11 से 25। कोई खड़े रखे जोर से चिल्ला के पढ़ें। रंजन भाई खड़े रहें। 7 अध्याय 11 से 25। नहीं तो गड़बड़ होगा, पढ़िए। इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उसमें अपने साथ बढ़ाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया।
उन्होंने अर्पण को वस्तुओं में से ले लिया है, वरन वरन ले लिया, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके चोरी की और छल करके, वचन सुनिएगा, उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तुएं हैं, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े सब किए इस्राएली लोगों का जाओगे, गोत्र गोत्र को और खड़े करवाना। जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक यहोवा एक जिस कुल गोत्र को करके पकड़े, पास उसको आए, एक-एक करके और वंश वंश जिस करके ले कुल आना। को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर सब जला कुछ दिया आग जाएगा, में डालकर जलाया जाएगा। क्योंकि सुनिएगा वचन, उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और यहोवा इस्राएल में परमेश्वर का वाचा को उसने तोड़ा है, और- इसीलिए ऐसा होगा। और इस्राएल में अनुचित कार्य किया है। यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को सुनिएगा। समीप किया और जहरवंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जहरवंशियों के घराने वंशी के का घराना एक एक पुरुष एक-एक को पुरुष समीप आ गया। लाया और जल्दी पकड़ा गया। जल्दी का पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का अकान, जो यहूदा गोत्र का शेहरा अकान पकड़ा वंशी गया। जब्दी का सुनिएगा। पोता और कर्मी का पुत्र था, हाँ। पकड़ा गया। तब यीशु अकान से कहने लगा, ये है सुनिएगा, मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे इस्राएल अंगीकार का कर, परमेश्वर यहोवा का तू आदर कर, और उसके आगे अंगीकार कर, अंगीकार कर। और जो कुछ तूने किया है वो मुझको बता दे। जो कुछ तूने किया है उसको मुझको बता दे। मूर्ख के आगे नहीं बोल रहे मेरे प्रियो। जीवित जिंदा परमेश्वर, आप कहीं कोई फोटो कोई नहीं देखते हैं। जीवित जिंदा परमेश्वर जहां है उस समय आप जानते हैं, पुराना नया नियम में भी सफेरा और अनन्यास और सपेरा जिंदा वही वेदी के आगे डाल के मर जाते हैं। ऐसा परमेश्वर का सेवा करने वाले हम लोग हैं। यहाँ बोलता, तू बता दे मेरे भाई, क्या तूने पाप किया है, और मुझसे कुछ मत छिपा। मुझसे कुछ ना छिपा। आकान ने यीशु को उत्तर दिया, यीशु को आकान ने उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। एक ईंट 50 शेकल का और चांदी। मेरे प्रियो देखिए, हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं। इतना भयंकर वचन हो रहा है, हम लोग अपने में व्यस्तता में रहते हैं। तब तो परमेश्वर का दंड किसके ऊपर में आएगा? तो हाय हाय मेरे जीवन ऐसा, हम लोग मजाक में परमेश्वर को ले रहे हैं। ऐसा वचन यहाँ आ रहा है, एक लोभ के कारण, एक छोटा सा पर्ची के कारण परमेश्वर का वचन को हम लोग भुतला जाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? एक ईंट और एक थोड़ा सा पैसा लिए हैं, मेरे प्रभु बोल रहे हैं। अभी सुनिएगा क्या होता। तब मैंने थोड़ा जोर से पढ़ना। तब मैंने उनका लालच करके लालच आ गया मेरे मन में,
उन्हें रख लिया, उनको मैंने रख लिया। वे मेरे डेरे भीतर डेरे में रखा हुआ है, भूमि में गड़े हैं गाड़े हुए हैं, और सब नीचे चांदी है। सबसे नीचे चांदी है। तब यीशु ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए दूत और क्या देखा कि वे वस्तुएं उनके वहीं डेरे में था, गड़ी जैसे है आकान ने बोला था, और सबके नीचे चांदी है। चांदी था। उन्होंने डेरे में से सुनिएगा निकाल थोड़ा। कर यीशु और सब इस्राएलियों को पास लाकर यहोवा के लेकर सामने आया रख दिया। यीशु और समाज के आगे मंडली में सामने रख दिया। हाँ, अब यीशु ने क्या होता। तब इस्राएलियों ने समेत यीशु जरवंशी आकान को और उस चांदी और सुने। ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बेलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को अकोर नामक तराई में ले गया। तब यीशु ने उससे कहा कि तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया। हालेलुया। बस सुनिए मेरे प्रियो, बैठिए, धन्यवाद। चोरी किया, एक चोरी किसने किया? लालच किसने किया? आकान ने। बेचारा का बेटी का क्या गलती, बेचारा का बेटा का क्या गलती, दामाद का क्या गलती, पत्नी का क्या गलती? सबको ले जाके पथरवा किया और आग में हवाला कर दिया। एक चोर के कारण घर में पूरा का पूरा सब परिवार खत्म हुआ। तो हम लोग ऐसा जीवित परमेश्वर को भी मजाक लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आज्ञा है मेरे प्रियो। कई बार आप और हम अपने आप में धोखा में देते हैं। हम जो बोलते हैं कार्य में नहीं करते हैं। व्यवहार हमारा दूसरा होता और बोली दूसरा होता। परमेश्वर मेरे साथ क्या बोल रहा है? मैं अपने आप में खो जाता हूं। सुनिएगा, अपने आप में मैं खो जाती हूं, अपने आप में मैं खो जाता हूं। परमेश्वर मुझसे क्या बोल रहा है? बोलने नहीं पाता। यदि दर्पण आप देखते हैं ना, आईना देखते हैं ना, आपको काला है गोरा है आपको मालूम चल जाता। आप अपना दर्पण, विश्वास योग्यता का दर्पण वचन को पढ़ना होगा मेरे भाई मेरे बहन। आपको जानने के लिए पढ़ना होगा। आप लोग पढ़ते हैं, शुरू करते, वॉल्यूम खत्म हो जाता क्योंकि आपका हैबिट ही नहीं है। शैतान बहुत चला के पढ़ने से आप अपना वफादारी देख लेते हैं, पढ़ने नहीं देता वचन, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। आपका जीवन में परमेश्वर का वह आशीष को रोकने के लिए, आपका ईमानदारीता को प्रभु में दिखाने के लिए शैतान कभी नहीं चाहता आप उठ के ऊपर जाएं, शांति का जीवन जिए, वफादारीता के साथ और लग्जरी लाइफ आप जिए। शैतान नहीं चाहता। शैतान चाहता हरदम बीमार में, रोग में, उसमें रहें, लेकिन प्रभु चाहता आप और हम आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। इसके लिए दर्पण को देखना होगा। महिलाओं को विशेष करके हर एक घर में आईना होता है। निकलने के आगे आईना देख के हम लोग निकलते हैं, कहीं काला गोरा कुछ है, कैसा है। पुरुष को भी वही है, लेकिन एक गलती होता है, कोई आके बोल देगा, शंका होता है, क्योंकि हम लोग अपने आप में धोखा देने वाले लोग हैं, धोखेबाज हैं। हम लोग अपने आप में वफादारी नहीं है। हम लोग अपने आप में वफादारी होते हैं ना, प्रभु में आज हम लोग बहुत आशीष पाते हैं। मैं इस वचन को क्यों पढ़ने बोला? परमेश्वर ने बोला था पवित्र मानना, नहीं माना। एक भाई का गवाही यही जगह में, यहाँ नहीं, हम लोग का संगति में गवाही बता रहे हम। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं उस भाई का गवाही को बताऊंगा। भाई बता रहा था बहुत अभाव में, उसके लिए मंडली खड़ा रहा, प्रार्थना किया, नौकरी मिला। नौकरी भी कितना मिला? 25,000 का। 3 गो बच्चा, पति पत्नी, 4,000 रूम भाड़ा देना, नौकरी है 25,000। अब प्रभु का आज्ञा, पास्टर का आज्ञा नहीं, प्रभु का आज्ञा है प्रभु में विशेषज्ञ रहना, वफादारीता रहना। अब बोलता प्रभु ने कहा दशांश निकालना। 25,000 में से 2500 रुपया दशांश निकाल गया, 4,000 रुपया चला गया उसमें। क्या बोलता? घर भाड़ा और स्कूल का ड्यू। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। पत्नी बोली छोड़ दो, खाने के लिए जो होगा
धन्यवाद दें। एक महीना ऐसा किया, दूसरा महीना और गंडागोल हो गया, कुछ हो नहीं रहा, तब तो हम लोग गलती कर रहे हैं। पहला हम लोगों को सब कुछ करके बचा हुआ पैसा में से दशांश निकालना है। दूसरा महीना, तीसरा महीना ऐसा किया, कभी उठ नहीं पाया, कभी डेवलप नहीं हुआ। तब कोई काम कारण प्राइवेट काम हट गया और उसको 20,000 का नौकरी मिला। फिर वो काम हटने के बाद पूरा खत्म हो गया। 20,000 का नौकरी मिला, पत्नी चर्चा आ रही थी, पति तो नहीं आ रहा था, उसको पूरा कुछ हो गया। तब 20,000 में से ये लोग 2,000 रुपया प्रभु के लिए चढ़ाने मीन्स वो करने लगे। तब धीरे धीरे, चाहे हो चाहे ना हो, हम लोग खाएं ना खाएं, आप लोगों के बीच में मैं गवाही को सुनाऊंगा, अपने मंडली का लोग हैं। और उसके बाद आज आके वो भाई हवा ये एक दुकान है, किराना का दुकान है, बहुत बढ़िया दुकान। रंजन भाई जाके मिठाई भी खरीदें। भाई का नौकरी लग गया, पत्नी का नौकरी लग गया, कुछ हो नहीं था। बच्चे लोग अभी 9 में और 8 में पढ़ रहे हैं, 10 और 8 में। इतना बढ़िया परिवार, पटना का परिवार, अपना विश्वासी का परिवार को बता रहे हैं हम। आप जानिए, जितना आप प्रभु में वफादारी रहेंगे ना, प्रभु भी आपके लिए उतना वफादारी रहता है। हालेलुया, आमेन। यदि हम प्रभु में विश्वासी के नहीं रहते हैं, कुछ नहीं है। मेरे पास घर है, घर का भाड़ा तो देना नहीं है, मेरे पास पेंशन है, वृद्धा भत्ता हो या कोई भी हो, या तो प्रभु ने स्वास्थ्य दिया, काम कर रहे हैं। जितना अभाव एक बार आता है, मालूम है, शैतान एक बार आपको परीक्षा में डालता है, बहुत कुछ करता है, देखते हैं आप लोग। इसलिए मेरे प्रियो, आप जाने आप परमेश्वर में कितना वफादारी हैं। इसने आकान थोड़ा सा लोभ किया, उसका गलत कुछ नहीं था। क्या किया? लोभ किया। 2 सोना का ईंट और कितना ग्राम चांदी और कपड़ा लग के छिपा के रखा, मेरा बच्चे के लिए होगा। मारेगा तो हमको ना मारेगा प्रभु, लेकिन मार गया तो किसको मारा? पूरा घराना को मार दिया। इसीलिए एक जन पाप करता तो सबको आशीष विहीन हो गया, लेकिन आशीष एक जन पाता है, सबको मिल जाता है। हालेलुया, आमेन। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, आइए मत्ती की पुस्तक में देखें, हम अंतिम में जा रहे हैं। मत्ती 26 अध्याय 14 और 15 पद पढ़ें। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से था, जाकर कहा प्रधान याजकों को, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा तो क्या दोगे? 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। हालेलुया। नहीं, बस बैठ जाइए। 14 और 15 सुनिए। लोग लालच, आकान का पाप किस में आया? अभी प्रभु का चेला यहूदा में। आकान का पाप किस में आया? यहूदा में। यहूदा को अंतिम में क्या हुआ? $30 में, तो 30 सिक्का में प्रभु को बेच दिया, प्रभु को पकड़ाव किया, सब कुछ हुआ। लेकिन यहूदा अपने आप में फांसी लगे मर गया, आंख भी कौआ के खा लिया। मेरे प्रियो, कई बार थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच, अपने आप में धोखा मिल जाता है, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। मालूम है, एक भाई हम लोग के बीच में यही लोन निकाला, उसका लोन में से हम लोग जैसे शिकायत हैं सबके साथ लोन निकाला, लोन में से पहला 10वां निकाल के प्रभु को दिया। और विश्वास योग्यता के साथ में देना आशीष होता, लेकिन शंका करके देना नहीं होता। तो कल रात को फोन आता, बहुत अभाव में है, बहुत अपुग में है। क्यों? विशेषज्ञ देने में भी ठीक है, लेकिन हमने कहा शैतान क्यों तू परीक्षा लाता है वो परिवार में? लेकिन शैतान का परीक्षा नहीं है, प्रभु में मैं कितना विशेषज्ञ हूं, प्रभु आप और मुझे परीक्षा में डालता है। मेरे प्रिय, कई बार ऐसा होता है आप और मेरे जीवन में। इसीलिए यहूदा इस्करियोती के पास दूसरा गलत नहीं था। आकान का पाप आज भी मंडली में कई लोगों का परिवार में आता है। लोग लालच, ये क्या है, वो क्या है, कैसा है,
उस बोलने के जगह मैं खड़े रहूं, मैं उस चीजों को पूरा करूं, तब तो धन्यवाद, हालेलुया, है कि नहीं। कई बार बोलने बहुत आसान होता लेकिन करके दिखाने में बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम लोग सब लोग अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। यहाँ वचन कहता है वफादार नहीं है, लेकिन परमेश्वर वफादार है, हालेलुया। योना रची सुसमाचार 12:6, अंतिम 12:6, योना सुसमाचार पढ़ें, कोई भी मिला, पढ़ें 6 पद। हाँ, इसलिए नहीं कही कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, उसके पास थैली रहती थी, वो निकाल ले, ला, चोर था। कई बार हम लोग बोल देते हैं, बोली में हम लोगों का स्वभाव के अनुसार हम उस कार्य का लायक नहीं बनते। मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने बोलता है इतना ये औतर गिरा के क्या है यीशु का पैर में लग के बेच के गरीबों को देने से होता, बोलता। वो अपना गरीबों को देने के लिए चिंता नहीं कर रहा था, वो चिंता अपना खाने के लिए, चोरी का ना बात करता है, चोर। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज का इस समय हम लोग अपने आप को प्रभु का हवाले करें और प्रभु से कहें, प्रभु